Digital lecture. Today we are going to discuss lesson 13 of class 7, words. So let's begin our chapter. One evening Ravi went to see David. David asked, "Where is Anand? Isn't he coming?" तो एक बार रवि जो है आनंद को मिलने जाता है तो डेविड पूछता है कि रवि जो है डेविड को मिलने जाता है। डेविड पूछता है कि आनंद कहाँ है, वो नहीं आ रहा है। रवि, आई हैवंट सीन हिम, ही मे कम इन अ मिनट, बट इफ ही इज विथ हिज फादर ही मे नॉट कम एट ऑल। मैंने उसे नहीं देखा, वो आ जाएगा कुछ मिनट में, लेकिन अगर उसके फादर के साथ होगा तो वो बिल्कुल नहीं आएगा। डेविड, ओ देयर ही कम्स, देखो वो आ रहा है। रवि सा आनंद सम वे अवे एंड ग्रीटेड हिम। रवि ने आनंद को कुछ वे में देखा और उसे ग्रीटेड किया। यहाँ ग्रीटेड का मीनिंग होता है प्रणाम करना या किसी को अभिवादन करना। बट आनंद डिड नॉट आंसर, ही लुक्ड वेरी क्रॉस। तो आनंद ने कोई आंसर नहीं दिया और उसका जो लुक है बहुत ही क्रॉस दिख रहा था। यहाँ क्रॉस का मीनिंग है कि बहुत ही गुस्से में या बहुत एंग्री मूड में था वो। वॉज इट पॉसिबल दैट ही वॉज वेरी एंग्री विथ हिमसेल्फ? क्या ये पॉसिबल था कि वो खुद से ही बहुत गुस्से में है? हेलो आनंद, हाउ आर यू? तो वो बोलता है डेविड आनंद से कि हेलो, तुम कैसे हो? आनंद, फाइन थैंक यू, अच्छा हूँ धन्यवाद। रवि, बट यू डोंट लुक लाइक इट, व्हाई डू यू लुक सो क्रॉस टुडे? तो बोलता तुम्हारा लुक तो ऐसा नहीं दिख रहा है, तुम इतने क्रॉस क्यों हो टुडे? स्टूडेंट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस। यहाँ क्रॉस का मीनिंग है गुस्सा करना या एंग्री होना। आनंद, क्रॉस, ओ दिस वर्ड्स। क्रॉस, क्या ये वर्ड जो है मीन्स वो वर्ड्स को लेकर बहुत कंफ्यूज होता है कि यहाँ क्रॉस का मीनिंग क्या है, लुक क्रॉस मीन्स क्या होता है, तो वो यहाँ फिर से कंफ्यूज हो जाता है। डेविड, डोंट बी फनी आनंद, इट इज अ पीटी यू आर एंग्री विथ योर सेल्फ टूडे। वो बोलते कितने फनी मत बनो आनंद, तुम खुद से ही इतने गुस्से में हो, तो बहुत पीटी वाली बात है, बहुत गुस्से, बहुत मीन्स ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए। रवि, कम ऑन, व्हाट इज द मैटर विथ यू टुडे? तो रवि बोलता है कि बताओ क्या बात है आज, क्या तुम गुस्से में क्यों हो? आनंद, इट इज ओनली दिस वर्ड्स, कि ये सिर्फ वर्ड्स ही है जिसकी वजह से मैं बहुत गुस्सा हूँ। रवि, वर्ड्स? तो वो क्वेश्चन पूछता है एकदम सरप्राइज होके। आनंद, यस, डज वाटर बॉईल? तो आनंद बोलता है हाँ, क्या वाटर बॉईल करता है मीन्स पानी उबलता है? रवि, व्हाट अ क्वेश्चन, सर्टेनली इट डज। तो बोलते क्या क्वेश्चन कर रहे हो, ऑब्वियसली ये तो उबलता ही है, निश्चित ही उबलता है। देन आनंद आस्क्ड इट व्हाट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे जो है पानी बॉईल होता है? डेविड, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री पर वो होता है। आनंद, दैट्स राइट, सो व्हेन माय नेबर सेड अ मिनट अगो दैट हिज ब्लड वाज बॉइलिंग, आई आस्क्ड हिम एट व्हाट टेम्परेचर। तब कुछ टाइम पहले जब मैंने अपने नेबर मीन्स होता है पड़ोसी ने कहा कि कुछ मिनट पहले ही कि उनका जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, बॉईल हो रहा है, उबल रहा है, खून खोल रहा है। तो वहाँ कुछ और मीनिंग था उनका बोलने का। इसी बीच आनंद ने पूछ लिया एट व्हाट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे आपका ब्लड जो है वो बॉईल कर रहा है। एंड ही वॉज वेरी एंग्री विथ मी एंड ऑलमोस्ट कर्स्ड मी, वो इतने गुस्से हुए मुझ पर और लगभग मुझे भला बुरा बोलने लगे। डेविड, इट इज़ अ पीटी यू डिड नॉट गेट हिम। तो बोलते हैं तो बहुत दुख की बात है कि तुम उन्हें समझे नहीं है। गेट हिम का मीनिंग होता है कि उनके बोलने का मीनिंग कुछ और था बट तुमने उन्हें कुछ और ही अंडरस्टूड किया। तो फिर आनंद यहाँ फिर कंफ्यूज हो जाता है कि गेट हिम का मीनिंग क्या होता है कि तुम उन्हें लाए नहीं ऐसा। तो आनंद, डू यू मीन आई शुड हैव कॉट होल्ड ऑफ हिम एंड ब्रॉट हिम हियर, कि तुम्हारा ये मतलब है कि मुझे उन्हें पकड़ना चाहिए था और यहाँ लेके आना चाहिए था? रवि, दैट इज नॉट व्हाट डेविड मीन्स, ये डेविड का मतलब नहीं है। ही सेज यू डिडंट अंडरस्टैंड हिम, उसने कहा कि तुम उसे समझे नहीं। अंडरस्टैंड का मीनिंग होता है किसी को समझना, कि उनके एग्जैक्ट वर्ड जो थे कि वो बोलना क्या चाहते थे तुम उन्हें नहीं समझे। आनंद, ओ दिस वर्ड्स, फिर वो बोलता है ये वर्ड्स भी ना। डेविड, व्हाई आर यू एंग्री विथ वर्ड्स? तो डेविड पूछता है तुम इन वर्ड्स को लेकर इतना गुस्से में क्यों हो? वर्ड्स मीन शब्द, वी ऑल नो स्टूडेंट। आनंद, लुक, इट इज ट्रू वी क्रॉस अ रोड और वॉक अक्रॉस अ प्लेग्राउंड, बट व्हाट डज रवि मीन व्हेन ही सेड दैट आई लुक क्रॉस? तो आनंद बोलता है कि ये तो सच है कि हम रोड को क्रॉस करते हैं। रोड का मीनिंग होता है क्रॉस करना, आर पार, है ना। तो क्रॉस का मीनिंग एज अ वर्ब यूज हुआ है, और वॉक अक्रॉस अ प्लेग्राउंड, या प्लेग्राउंड पर हम चलते हैं। बट व्हाट डज रवि मीन व्हेन ही सेड दैट आई लुक क्रॉस? तो रवि का उस वक्त क्या मीनिंग है कि जब उसने ये कहा मुझे कि आई लुक क्रॉस, मेरा लुक जो है वो कैसा लग रहा, क्रॉस लग रहा है। डेविड, नाउ आई बिगिन टू अंडरस्टैंड योर डिफिकल्टी। तो बोलता है कि अब मुझे तुम्हारी जो डिफिकल्टी है वो कुछ समझ में आ रही है, मतलब अब मुझे समझ में आ रहा है। क्रॉस कैन मीन टू थिंग्स,
क्रॉस के दो मतलब हो सकते हैं। यू कैन यूज इट एज अ वर्ब एंड ऑल्सो एज एन एग्जेक्टिव। आप इसे एक वर्ब की तरह और एक एग्जेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो। व्हेन यू यूज इट एज एन एग्जेक्टिव इट मीन्स एंग्री एंड कंप्लेनिंग। जब आप इसका एग्जेक्टिव की तरह यूज करते हो तो इसका मीनिंग होता है कि आप बहुत एंग्री मूड में हो या कंप्लेन कर रहे हो, बहुत गुस्से में हो। रवि, इट कैन ऑल्सो बी अ नाउन, और यह नाउन भी हो सकता है। मीन्स हियर 3 मीनिंग्स ऑफ क्रॉस। क्रॉस के यहाँ 3 मीनिंग्स बन गए हैं कि इसे हम नाउन भी कॉल कर सकते हैं। अब नाउन कैसे? डेविड, यस, हैव यू एवर बीन टू अ चर्च आनंद? क्या तुम कभी चर्च गए हो आनंद? आनंद, यस, आई हैव बीन टू अ चर्च एंड सीन अ क्रॉस एट द टॉप ऑफ इट। कि हाँ, मैं चर्च गया हूँ और मैंने बहुत ऊपर पे जो है चर्च में हमेशा क्या लगा रहता है, क्रॉस का साइन लगा रहता है, प्लस लगा रहता है ना, उसे हम क्रॉस बोलते हैं। रवि, आई हैव सीन पीपल वेयरिंग क्रॉस टू, और मैंने ये भी देखा है कि पीपल जो है, व्यक्ति जो है वो क्रॉस पहनते भी हैं, क्रिश्चियन लोग क्रॉस पहनते हैं। डेविड, सो वी मे हियर द वर्ड क्रॉस यूज्ड इन 3 डिफरेंट वेज एंड दिस मीन 3 डिफरेंट थिंग। तो यहाँ हमने सुना कि क्रॉस के कितने मीनिंग हो सकते हैं? 3 डिफरेंट वेज होते हैं, जिसमें हम 3 अलग अलग तरीके से क्रॉस का वो यूज कर रहे हैं। दे मीन 3 डिफरेंट थिंग, और इनका मीनिंग भी अलग अलग ही होता है। रवि, लुक एट द वर्ड्स नॉवेल। लुक एट द वर्ड नॉवेल। अब हम नॉवेल वर्ड को देखते हैं। नॉवेल मीन्स एक बुक का नेम होता है जो बहुत लॉन्ग स्टोरी जिसमें लिखी हुई होती है, हम उनसे उपन्यास कॉल करते हैं हिंदी में। यू मे हियर इट यूज्ड एज अ नाउन। आपने सुना होगा कि इसे हम एज अ नाउन यूज करते हैं। एंड देयर इट इज मीन अ बुक दैट टेल्स योर लॉन्ग स्टोरी। और नाउन यूज करते हैं तो वहाँ इसका मीनिंग होता है एक बुक जिसमें बहुत लंबी स्टोरी होती है, एज आई टोल्ड यू, उपन्यास। It can be used as an adjective and there it means new or strange। और यहाँ हम इसे, इस नॉवेल को जो है, नॉवेल वर्ड है, इसे हम एज एन एग्जेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। और जब हम इसे एग्जेक्टिव यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है नया या कुछ स्ट्रेंज, विचित्र। आनंद, it is not surprising that Ravi sometimes gets novel ideas. Perhaps it is because he reads a lot of novels। तो आनंद बोलता है कि ये सरप्राइजिंग नहीं है कि रवि को जो है नॉवेल आइडिया है। नॉवेल मीन्स न्यू और स्ट्रेंज आइडियाज हैं। संभवतः वो बहुत सारी नॉवेल बुक्स पढ़ता है, इसलिए होगा। डेविड, यू हैव वर्डेड योर सेंटेंस केयरफुली एंड गिवन 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉवेल। तो डेविड से वो बोलता है कि तुमने जो है बहुत केयरफुली जो है सेंटेंस, इस वर्ड नॉवेल के 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। दो रीडिंग नॉवेल हैज़ वेरी लिटिल टू डू विथ गेटिंग नॉवेल आइडियाज। यद्यपि नॉवेल पढ़ना और नॉवेल आइडिया दोनों का ही बहुत कम लेना देना है। मीन्स दोनों में ज़्यादा ये नहीं है कि नॉवेल बुक अलग होती है और नॉवेल आइडियाज अलग हो जाते हैं, इन दोनों का ज़्यादा लेना देना नहीं है। रवि, आई एग्री विथ यू, रीडिंग नॉवेल इज रिवार्डिंग, दो नॉवेल आइडियाज aren't always the reward। तो वो बोलता है कि मैं आपसे अग्री हूँ, सहमत हूँ। रीडिंग नॉवेल जो है वो हमें रिवार्डिंग होते हैं, मीन्स कभी कभी हमें अवार्ड भी दिलाते हैं, लेकिन नॉवेल आइडियाज़ हमेशा रिवार्डिंग नहीं होते, वो हमेशा रिवार्ड नहीं दिलाते हैं, कोई प्राइज नहीं दिलाते। आनंद, यू हैव ऑल्सो वर्डेड योर सेंटेंस केयरफुली। तो आनंद बोलता है कि तुमने तुम्हारे सेंटेंस को बहुत केयरफुली कहा है। यू हैव यूज्ड रिवार्ड एज अ वर्ब एज वेल एज अ नाउन, कि तुमने रिवार्ड का यूज जो है 2 टाइम किया है, एक तो एज अ वर्ब किया है और एक नाउन की तरह किया है। अब वर्ब की तरह कैसे हुआ? रिवार्डिंग मीन्स होता है किसी को प्राइज देना, और रिवार्ड मीन्स होता है कि जो प्राइज हम दे रहे हैं वो, तो एक देना वाला रिवार्ड हो गया और एक जो प्राइज है उसे भी रिवार्ड कॉल करते थे। यहाँ एज अ वर्ब और नाउन दोनों ही यूज हुआ है रिवार्ड वर्ड। डेविड, ही हैज कल्टिवेटेड द हैबिट ऑफ रीडिंग विदाउट लुकिंग फॉर एनी रिवार्ड। तो वो बोलता है कि उसने जो है कल्टिवेट किए है। अब यहाँ कल्टिवेट का मीनिंग तो होता है जोतना, खेत जो किसान जुताई करता है उसको बोलता है, बट हम गुड हैबिट्स को भी तो अपने अंदर डालते हैं, अपने अंदर उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसका कल्टिवेशन करते हैं। तो यहाँ बोला है कि ही हैज़ कल्टिवेटेड द हैबिट ऑफ रीडिंग विदाउट लुकिंग फॉर एनी रिवॉर्ड, बिना रिवॉर्ड के उसने अपने जो है अच्छी हैबिट को कल्टिवेट किया है। आनंद, दैट इज एन इंटरेस्टिंग सेंटेंस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। इट इज ट्रू दैट वी कल्टिवेट द लैंड, ये तो सच है कि हम लैंड कल्टिवेट करते हैं, जमीन को जोतते हैं। इट इज इक्वली ट्रू दैट वी कल्टिवेट गुड हैबिट्स, और ये सही भी है कि हम गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों को भी कल्टिवेट ही करते हैं, क्योंकि अच्छी आदतों को एक्सेप्ट करना उसमें भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। रवि,
कल्टिवेट इज अ वर्ब इन बोथ दिस सेंटेंस। कल्टिवेट जो है दोनों ही सेंटेंस में एज एन वर्ब यूज हुआ है, बट डिडंट यू यूज इट इन टू डिफरेंट वे विथ टू डिफरेंट मीनिंग। बट क्या तुमने ये जो है टू डिफरेंट वेज में इसे टू डिफरेंट मीनिंग की तरह यूज नहीं किया, दोनों में ही सेम मीनिंग ही है। डेविड परहैप्स नोट, संभवतः नहीं। द कल्टिवेटर टेक्स अ लॉट ऑफ ट्रबल टू ग्रो प्लांट्स एंड टू रीप द क्रॉप। जो कल्टिवेटर होता है, जो खेत जोतता है, वो बहुत सारी ट्रबल करता है, बहुत सारी मुश्किलें करता है, सहन करता है, उसके बाद प्लांट्स को उगाता है और उसे काटता है, फसल को कटाई करता है, तो उसमें बहुत लंबी प्रोसेस होती है। इन द सेम वे वी टेक अ लॉट ऑफ ट्रबल इन ऑर्डर टू फॉर्म गुड हैबिट्स। इसी तरह हम भी जो है बहुत सारी गुड हैबिट्स को एक्सेप्ट करने में काफ़ी सारी ट्रबल करते हैं, है ना। आनंद, आई थिंक आई गेट यू नाउ। तो आनंद बोलता है, अब मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें समझ चुका हूँ। बट लुक एट माई नेबर्स सेंटेंस, लेकिन अब मेरे नेबर्स के सेंटेंस को देखो, पड़ोसी के सेंटेंस को। ही सेज हिज ब्लड बॉइल्स, वह कहता है कि उसका जो खून है वो उबलता है। अब खून तो उबलता है नहीं, क्योंकि वाटर उबलता है, तो वो यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि खून कैसे उबलता है। इट इज़ नॉट क्लियर व्हाट ही मीन्स, यहाँ पर क्लियर नहीं है कि उसका मतलब क्या है। एंड वाई शुड ही स्टार्ट कर्सिंग मी व्हेन आई आस्क हिम एट व्हाट टेम्परेचर इट बॉइल्स। और उसने मुझे भला बुरा, कर्सिंग का मीनिंग होता है किसी को भला बुरा कहना, बहुत बातें बोल देना। तो बोलते कि उसने मुझे ऐसे बोलना क्यों शुरू कर दिया जब मैंने उससे ये पूछा कि कितने टेम्परेचर पे आपका ब्लड उबल रहा है। डेविड, ही ओनली मीन्ड ही वॉज वेरी एंग्री अबाउट समथिंग। तो उनका यहाँ मीनिंग था बोलने का कि वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और उसी टाइम तुमने उन्हें और गुस्सा दिला दिया कि ये पूछ के कि एट व्हाट टेम्परेचर योर ब्लड बॉइल्स, कि कितने टेम्परेचर पे तुम्हारा ब्लड बॉइल्स करता, उबलता है। एंड व्हाट्स इट जस्ट देन दैट यू वेंट एंड आस्क्ड हिम योर क्वेश्चन अबाउट द टेम्परेचर। और उसी टाइम तुम चले गए और टेम्परेचर के बारे में तुमने क्वेश्चन पूछ लिया। आनंद, यस आई डिड, हाँ मैंने पूछा। आनंद, इट सिम्स वेरी फनी, ये तो बहुत फनी लगता है, यह ब्लड बॉइल्स, कि तुम्हारा खून उबलता है। बट आई कांट आस्क यू अबाउट द टेम्परेचर, लेकिन मैं टेम्परेचर के बारे में नहीं पूछ सकता। रवि, हियर इज समथिंग स्टिल फनियर, यहाँ कुछ चीज़ और भी फनियर है। अ बीस्ट एंड एन एनिमल मीन्स मस्ट द सेम थिंग। बीस्ट और एनिमल का दोनों का ही मीनिंग सेम होता है काफ़ी समय में, है ना। एनिमल भी एनिमल होते हैं, बीट्स को भी हम एनिमल ही कॉल करते हैं। बट यू कांट टेल एन एनिमल अ बीस्ट एवरी टाइम, लेकिन आप एनिमल को हमेशा बीस्ट नहीं कॉल कर सकते, क्योंकि बीस्ट का जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं हम उन्हें कॉल करते हैं। डेविड, बट द फनीस्ट थिंग इज दैट दो एन एज इज अ डंकी, एज जो है वो गधा होता है। यू डोंट कॉल अ डंकी एन एज, लेकिन आप हर बार डंकी को एज कॉल नहीं कर सकते हो। आनंद, बट यू मे कॉल अ फूल वन, लेकिन आप किसी को मूर्ख जरूर कॉल कर सकते हो, है ना। हम बोल सकते हैं कि आप फूल, इस टाइप से कॉल कर सकते हैं। रवि, यू मे, तुम कर सकते हो, बट इट इज़ ऑलवेज सेफ नॉट टू कॉल इवन अ फूल एन एज, लेकिन ये हमेशा सेफ नहीं होता कि आप फूल को एक गधे की तरह ही कॉल करो, हमेशा उसे गधा गधा कह के कॉल करो। सो स्टूडेंट, this chapter was about words. A boy Anand was very confused about words and there are many sentences that he didn't get. उसे समझ में नहीं आए काफ़ी सारे सेंटेंस, that's why he was very confused. So in this chapter we understood what is words and how we use words in different way. So student, here is the worksheet for lesson 13, class 7, words, words, words. First of all, glossary और meanings. ग्रीट, टू वेलकम मीन्स अभिनंदन करना। क्रॉस, यहाँ क्रॉस का मीनिंग है टू पास फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक तरफ से दूसरी साइड जाना मीन्स पार करना। सेकेंड क्रॉस, मार्क फॉर्मेट बाय टू लाइन्स, जो टू लाइन से मिलकर मार्क बनाया जाता है ना, मीन्स प्लस का साइन जो हम चर्च में देखते हैं। पीटी, फीलिंग ऑफ सिंपैथी मीन्स सहानुभूति की जो भावना होती है हम उसे पीटी कॉल करते हैं। सर्टेनली, सर्टेनली मीन्स होता है निश्चित, जो श्योर होता है। कर्स मीन्स होता है किसी को कोसना, मीन्स ऑफेंसिव वर्ड्स जो बोलते हैं हम वो होते हैं। सरप्राइज मीन्स आश्चर्य। यहाँ नॉवेल जो है एज अ नाउन यूज हुआ है। अ बुक ऑफ अ लॉन्ग स्टोरी मीन्स उपन्यास। एंड नॉवेल जो कि एज एन एग्जेक्टिव यूज हुआ है, न्यू या नया। एट लास्ट, टू हैव अग्री, अग्री मीन्स होता है टू हैव सेम ओपिनियन मीन्स सहमति। नाउ एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हु ग्रीटेड आनंद फर्स्ट।
आनंद को सबसे पहले किसने ग्रीट किया, किसने नमस्कार किया, प्रणाम किया? सो आवर आंसर इज रवि ग्रीटेड आनंद फर्स्ट। सबसे पहले रवि ने जो है आनंद को ग्रीट किया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ डिड आनंद लुक? आनंद का लुक कैसे दिख रहा था? आनंद लुक वेरी क्रॉस विथ हिमसेल्फ। आनंद का लुक जो है बहुत ही क्रॉस दिख रहा था। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस? हियर द मीनिंग ऑफ क्रॉस इज एंग्री एंड एक्सप्लेनिंग कंप्लेनिंग। जो कोई कंप्लेन कर रहा होता है या बहुत एंग्री मूड में होता है, वहाँ इसका यूज हुआ है। नाउ क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डिड आनंद्स नेबर्स से टू हिम? आनंद के नेबर ने उससे क्या कहा? सो स्टूडेंट वी ऑल नो, उसने कहा कि उनका जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, उबल रहा है। आनंद नेबर सेड टू हिम दैट हिज ब्लड वाज बॉइलिंग। आनंद के पड़ोसी ने कहा, नेबर मीन्स होता है पड़ोसी ने कहा कि उनका जो ब्लड है, खून जो है वो क्या कर रहा है, उबल रहा है। बॉयल मीन्स होता है उबलना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द नेबर रियली मीन? लेकिन नेबर का इस वर्ड से क्या मीनिंग था कि उनका खून उबल रहा है? सो स्टूडेंट वी ऑल नो ही वॉज वेरी एंग्री एट दैट टाइम। वो क्या थे, बहुत गुस्से में थे उस वक्त। सो लेट्स राइट आवर आंसर, द नेबर रियली मीन्ड दैट ही वॉज वेरी एंग्री। उनका जो वास्तव में मीनिंग था वो था कि वो बहुत गुस्से में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर्ड्स एंड फ्रेजेस डिड आनंद फेल टू अंडरस्टैंड? कौन से ऐसे वर्ड्स थे या फ्रेजेस थे जिसे आनंद को समझ में नहीं आया? हमने जैसे कि चैप्टर्स पढ़े तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आए जो सिंबॉलिक थे और जिसका मीनिंग बहुत डिफरेंट था। सो लेट्स राइट आवर आंसर, आनंद फेल टू अंडरस्टैंड फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आनंद को ये वर्ड्स और फ्रेजेस समझ में नहीं आए। एंड व्हाट वाज दे? लुकिंग क्रॉस। लुकिंग क्रॉस का मीनिंग होता है कि तुम बहुत क्रॉस दिख रहे हो, मीन्स बहुत एंग्री या गुस्से में दिख रहे हो। एंड सेकेंड बॉइलिंग ब्लड, कि खून उबल रहा है। ये दोनों ही वर्ड हैं इन फ्रेजेस है जो उसे समझ में नहीं आए। नाउ ए वर्ड पावर। बी, फिलिंग द ब्लैंक्स स्पेस यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम दोस गिवन बिलो। इनमें जो वर्ड दे रखे हैं उनको करेक्ट जो है वो यूज करके हमें लिखना है। अंडरस्टैंड मीन्स समझना, कर्स मीन्स किसी को भला बुरा कहना। यहाँ क्रॉस का मीनिंग होता है गुस्से में। ग्रीट मीन्स किसी को अभिवादन करना। और कल्टिवेट मीन्स होता है जोतना। सो लेट्स राइट आवर आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ए, एज सून एज वी मेट समवन वी शुड ग्रीट हिम। जैसे ही हम किसी को मिलते हैं तो हमें उसे क्या करना चाहिए, ग्रीट करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। बी, वन शुड क्रॉस अ रिवर केयरफुली। किसी को भी रिवर जो है वो क्या करनी चाहिए, केयरफुली क्रॉस करनी चाहिए। और यहाँ जो क्रॉस एज इन वर्ब यूज हुआ है क्योंकि यहाँ हम कोई क्रिया कर रहे हैं, एक्शन हो रहा है। नाउ सी, रवि कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द नेबर मीन। रवि नहीं समझ सका कि अंडरस्टैंड मीन समझना कि नेबर का क्या मीनिंग था। डी, द फार्मर वर्क हार्ड एंड कल्टिवेट क्रॉप्स। किसान जो है बहुत कठिन मेहनत करते हैं और खेत क्या करते हैं, जोतते हैं। ई, इट इज नॉट गुड टू कर्स अदर। यह सही नहीं कि हम दूसरों को भला बुरा कहें। नाउ सी, फाइंड द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स लिस्टेड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एंड राइट देम। आपको इनके अपोजिट वर्ड्स करने हैं, इनमें से जो लिस्ट दे रखी है उसमें से चूज करके लिखने हैं। तो एंशिएंट मीन्स होता है प्राचीन, मॉडर्न मीन्स नया, ह्यूज यानी विशाल, टाइनी मीन्स छोटा, सिविलाइज्ड मीन्स सभ्य, अनसिविलाइज्ड मीन्स असभ्य, वाइज मीन्स बुद्धिमान, फुलिश मीन्स मूर्ख, डिफिकल्ट मीन्स कठिन, इजी मीन्स सरल, इम्पॉसिबल मीन्स संभव और पॉसिबल मीन्स असंभव। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग्स गिवन इन कॉलम बी। आपको जो कॉलम बी में वर्ड्स दे रखे हैं उनका कॉलम ए से मैच करना है। सो हियर इज राइट मैच। रिवॉर्ड का होता है प्राइस, बीस्ट का होता है बिग डेंजरस वाइल्ड एनिमल, हैबिट का होता है टू कल्टिवेट एन एक्ट दैट वन कांट स्टॉप डूइंग। हैबिट मीन्स वो आदतें करना जो कोई करना बंद नहीं करता है, मीन्स हमारी जो आदतें होती हैं हम वो कंटिन्यू करते हैं। फनी मीन्स मेकिंग यू लाफ, कर्स मीन्स हार्श वर्ड, सरप्राइज मीन्स वंडर, कर्स मीन्स हार्श वर्ड, सरप्राइज मीन्स वंडर, ग्रीट टू वेलकम, डिफरेंट, नॉट सेम, agree, to have the same opinion, boil, to hate, to a point,
to bubble and vaporize, and PT to have sympathy. Now question for grammar in use. Student, you have to write this work in your grammar notebook. First, may is used in two ways. may का जो है हम two ways में यूज कर सकते हैं. फर्स्ट, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, हम संभावना व्यक्त करने के लिए इसका यूज करते हैं. एंड सेकेंड, टू सीक परमिशन, या किसी की परमिशन मांगने के लिए इसका यूज करते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. वी मे गो टुमारो और द डे आफ्टर, हम या तो कल जा सकते हैं या उसके बाद. मीन्स या पॉसिबिलिटी, संभावना बताई गई कि हम कल या परसों जा सकते हैं. सेकेंड, मै आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ हमने किसी चीज़ की परमिशन मांगी है. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट इन द ब्लैंक स्पेस वेदर द यूज ऑफ मे इन देम शो पॉसिबिलिटी और परमिशन. आपको जो सेंटेंस दिए उसे पढ़ना है और ये बताना है कि मे का यूज पॉसिबिलिटी बताने के लिए हुआ है या परमिशन बताने के लिए हुआ है. फर्स्ट, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है. तो यहाँ किसी चीज़ की संभावना बताई गई है कि हो सकती है वेदर को देखकर, अकॉर्डिंग टू वेदर. तो पॉसिबिलिटी, मे आई गो टू प्ले क्रिकेट टुडे, यहाँ किसी से परमिशन नहीं मांगी है. क्या मैं कल मे आई गो टू प्ले क्रिकेट टुडे, क्या मैं कल आज क्रिकेट खेलने जा सकता हूँ, तो यहाँ जो है परमिशन मांगी गई है. सेकेंड, ही मे आस्क यू सम मोर क्वेश्चन, वह तुमसे और कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है. तो यहाँ पॉसिबिलिटी बताई गई है, संभावना बताई गई है. नाउ फॉर आई मे नॉट बी एबल टू प्ले, मैं खेलने नहीं आ सकता हूँ या मैं खेल नहीं सकूँगा. तो यहाँ भी इस पॉसिबिलिटी के साथ हो सकता है. नाउ 5, सर मैं आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ, तो यहाँ परमिशन मांगी गई है. 6, यू मे गो टू योर टीचर बट आई एम श्योर ही वॉन्ट अलाउ यू, तुम तुम्हारे टीचर के पास जा सकते हो बट मैं श्योर हूँ कि वह तुम्हें परमिशन नहीं देंगे. तो ये पॉसिबिलिटी है कि तुम ऐसा कर सकते हो बट श्योर हूँ कि ये नहीं होगा. 7, ही मे नॉट अलाउ यू टू प्ले इन द टीम, वह तुम्हें टीम में खेलने के लिए अलाउ नहीं करेगा, यहाँ पॉसिबिलिटी है. 8, मैं आई गो टू सी अ मूवी विथ माई फ्रेंड्स, क्या मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जा सकता हूँ, तो यहाँ है permission. So student, here we have completed our chapter explanation and worksheet. You have to write this worksheet in your English notebook. Thank you.